Welcome, my dear students. And today we are going to start a very interesting chapter, that is chapter 3, Understanding Quadrilaterals. I hope आपको सबको quadrilateral के बारे में पता होगा quadrilateral क्या होते हैं. ठीक है. So before moving to quadrilateral, first we understand what is curve, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं. अंडरस्टैंडिंग कर्व. कर्व क्या होता है? ये जो पाथ है, कोई सी भी पाथ, वो कर्व है. कोई सी भी पाथ अगर हम लेते हैं, इफ वी मेक दिस इज कर्व, बट इफ दिस कर्व इज मेड टू क्लोज, देन इट इज क्लोज्ड कर्व. तो ये कुछ एग्जांपल हैं क्लोज्ड कर्व के, और ये कुछ हैं ओपन कर्व के. ठीक है. ये नीचे ओपन कर्व हो गया, इधर क्लोज कर्व हो गया. उसके बाद सिंपल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड दैट इज सिंपल. उसको हम सिंपल कर्व कह देते हैं. ठीक है. सिमिलरली कर्व के आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन. सो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हुई? पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हुई? तो इस सेक्शन में हम लोग क्या सीखेंगे? पॉलीगन की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन. ओके. उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन वी कैन रिवाइज हियर ओनली. सो पॉलीगन इज अ टू डायमेंशनल फिगर क्लोज्ड बाय क्लोज शेप है विथ स्ट्रेट लाइन एज अ साइड. मतलब उसकी जो साइड है हमेशा स्ट्रेट लाइन होने वाली है, स्ट्रेट लाइन साइड होने वाली है. कोई भी उसकी क्लोज कर्व की साइड कर्व, मतलब कर्व क्या, सर्कुलर नहीं होगी. ठीक है. लाइन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कर्व. लाइन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कर्व. तो उसकी जो पॉलीगन है उसकी साइड क्या होंगी? साइड क्या होंगी? स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा. तो आप देख लो, ये पॉलीगन है, सबकी साइड क्या है? स्ट्रेट है. सबकी साइड स्ट्रेट है. आप कोई सी भी साइड ले लो. ये जैसे ये फिगर ले लिया, ये फिगर ले लिया, तो ये क्या है? ये फिगर है पॉलीगन, और ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड है, और स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ है. तो ये पॉलीगन हो गया, ये हो गया पॉलीगन. अगर मैं बात करता हूँ इन फिगर्स की, ये पॉलीगन नहीं है. क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि ये पाथ देखो, इसमें अगर इसकी इस फिगर की बात करते हैं तो इसमें ये स्ट्रेट पाथ नहीं है. इसमें देखो, ये बीच में कट लग गया, बीच में कट लग गया, ये ओपन हो गया, क्लोज्ड नहीं है. ये स्ट्रेट लाइन कहाँ है? मतलब ये अगर पॉलीगन होता तो हमको ऐसे बनाना पड़ता. हम लाइन अंदर क्यों जा रही होती? ये लाइन अंदर क्यों जा रही होती? जो हमने ट्रेस किया है ये पॉलीगन है, जो हमने ट्रेस किया है. लेकिन 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 इन दिस फिगर एंड इन दिस फिगर जो हमको मिला है, क्या इन दिस फिगर वी हैव, जो हमको इन्होंने हाईलाइट करते हैं, हाँ, ये लाइन तो पूरी ऐसे है ना, ये लाइन तो पूरी ऐसे बना रखी है. तो ये लाइन तो अंदर घुस गई पॉलीगन के अंदर. पॉलीगन तो क्लोज्ड फिगर है. ऐसे कितना भी बड़ा बना दो, कितना भी बड़ा बना दो, कितना भी बड़ा बना दो, लेकिन कितना ही भी बड़ा बना दो, ये पॉलीगन है. कोई लाइन बीच में से नहीं कट रही है. मतलब अगर मैं पॉलीगन बनाना चाहूँ, अगर मैं पॉलीगन बनाना चाहूँ, ठीक है, तो ये भी पॉलीगन है. अगर मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये सब पॉलीगन है. ये सब पॉलीगन के एक एग्जांपल है. ये सब पॉलीगन है, सारी स्ट्रेट लाइन है. लेकिन अगर इफ आई मेक आई मेक दिस आई मेक आई मेक दिस, जो कट गया, ये पॉलीगन नहीं रहा. अगर मैं अब बनाता हूं तो पॉलीगन नहीं रहा, ये पॉलीगन नहीं रहा. जबकि बट बट अगर मैं इसको यहाँ पे, इसको इतना हिस्सा लेता हूँ तो पॉलीगन है. इतना हिस्सा लेता हूँ, इतना हिस्सा लेता हूँ, मतलब कितना हिस्सा? अगर मैं इस फिगर का इतना हिस्सा लेता हूँ तो पॉलीगन है. लेकिन ये कंप्लीट पॉलीगन नहीं है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो आगे बढ़ते हैं. ये क्या है? पॉलीगन के कुछ और एग्जांपल है. ये एक पॉलीगन है, ठीक है. और पॉलीगन में एक टर्म और जुड़ गया, रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन मतलब ये केवल पॉलीगन है, और ये रेगुलर पॉलीगन है. मतलब इफ पॉलीगन में जितने एंगल्स बन रहे हैं, पॉलीगन में जितने एंगल्स बन रहे हैं, जितने एंगल्स बन रहे हैं, जितने एंगल्स बन रहे हैं, वो इक्वल हो जाते हैं. पॉलीगन के अंदर जितने एंगल बन रहे हैं वो एंगल क्या हो जाते हैं? एंगल सारे इक्वल हो जाते हैं. दूसरा, पॉलीगन की सारी साइड भी अगर आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? जिसे
सो ये एग्जांपल है पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन और ये इरेगुलर पॉलीगन। ये मतलब इरेगुलर, ये पॉलीगन क्यों रहा, क्योंकि इसकी जो एंगल्स बन रहे हैं ये सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। एंगल्स तो बनेंगे ही, व्हेन वी मेक द क्लोज्ड फिगर देन एंगल्स आर फॉर्म्ड। ये एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये पॉलीगन रहा, वी कैन से रेगुलर पॉलीगन। अदरवाइज अगर सारे एंगल इक्वल हो गए तो सारी साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा वो रेगुलर पॉलीगन। और ये तो पॉलीगन के एग्जाम्पल ही नहीं है, ये हम सीख चुके हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक तो क्लोज नहीं है, ये यहाँ पे लाइन नहीं है, कर्व हो गया, ठीक है। और टू साइड इंटरसेक्ट, मैंने क्या बोला था, लाइन कोई आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये तो पॉलीगन ही नहीं है। और पॉलीगन टू टाइप्स के हो गए, एक इरेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन को हम पॉलीगन ही बोलते हैं, इरेगुलर पॉलीगन कोई नहीं बोलेगा। पॉलीगन इज पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन इज पॉलीगन, ठीक है। सो नोबडी विल कॉल व्हाट, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो हम सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। A polygon is another word for a shape. We can also learn like this. A polygon, we can say a polygon is another word for shape. ठीक है, shape। तो इस तरीके की शेप है, ये पॉलीगन है, हम सीख चुके हैं, इस तरीके की शेप पॉलीगन है। आप देख सकते हो सब में स्ट्रेट लाइन है, सब में स्ट्रेट लाइन, कोई भी क्लोज पाथ है सब में स्ट्रेट लाइन है, कोई आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, भले ही फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। बट इन दिस केस यू कैन सी, ये तो 3D शेप हो गई, 3 डायमेंशनल शेप हो गई, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सर्कुलर आ रहा है और ये ओपन है, ठीक है। सो लेट अस मूव फर्दर। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगन्स। ये पॉलीगन, ये पॉलीगन, ये पॉलीगन, दीज आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉलीगन, जिसमें इसमें 3 साइड है, ये 4 साइड का पॉलीगन है, ये 5 साइड का पॉलीगन है, ये 6 साइड का पॉलीगन है, दिस इज 7 साइडेड पॉलीगन, दिस इज 8 साइडेड पॉलीगन, 9 साइडेड पॉलीगन एंड दिस इज 10 साइडेड पॉलीगन। सो आपको नाम आना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट वी कॉल पॉलीगन ऑफ साइड 10, तो क्या बोला जाएगा, डेकागोन, ठीक है। तो पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टागन। ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेम्स काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, ये एलिमेंट्री शेप है, मतलब हमने इसको अब तक हम इसको क्या ट्रायंगल के नाम से जानते थे। किसके नाम से, ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल तो है, लेकिन ये ट्रायंगल तो एलिमेंट्री शेप है, एलिमेंट्री शेप है, ट्रायंगल तो है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। कौन सा पॉलीगन है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन, दिस इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ठीक है। इसको हम स्मॉलेस्ट पॉलीगन भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉलीगन भी बोल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन की कितनी साइड हुई, स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल, और ट्रायंगल में कितनी साइड हुई, 3। तो पॉलीगन ऑफ 3 साइड, क्वेश्चन कितना बनेगा, कितने क्वेश्चन बन गए इसमें, व्हाट डू यू कॉल अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड, ट्रायंगल। द स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल। स्मॉलेस्ट पॉलीगन में साइड कितनी हो सकती हैं, 3। सो यू कैन मेक नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और ये है क्या, ये है हमारा एलिमेंट्री शेप। ये हमने लास्ट क्लास में, क्लास 6 और 7 में, हमने इसको कैसे पढ़ा है, एलिमेंट्री शेप में पढ़ा है, एलिमेंट्री शेप में पढ़ा है इसको। एलिमेंट्री शेप मतलब जो शुरुआती पढ़ाई है, एलिमेंट्री पढ़ाई है उसके लिए। तो ज्योमेट्री की जो शुरुआती पढ़ाई है उसमें हमने जाना था दिस इज अ एलिमेंट्री शेप, बट एक्चुअली दिस इज स्मॉलेस्ट पॉलीगन। नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड। ट्राइंगल को ही मैंने आगे डिफाइन कर दिया है, तो आप देखो ये ट्राइंगल है, मतलब स्मॉलेस्ट पॉलीगन है, हमको पता चल गया ट्राइंगल क्या है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। स्मॉलेस्ट पॉलीगन है तो ट्राइंगल कई तरीके के हो सकते हैं। अगर ट्राइंगल को मैं साइड के रिस्पेक्ट में बांटता हूँ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। साइड और एंगल के रिस्पेक्ट में बांटता हूँ, इसमें साइड साइड के रिस्पेक्ट में बांटता हूँ, तो ये हो सकता है, ठीक है। ओके, अब इक्विलेटरल